हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि संडे को एक न्यूमेरिकल क्लास रखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो 11th का था उसमें ऑलमोस्ट 23 क्वेश्चंस हो चुके थे। आप चाहें तो इस क्लास 11 की सीरीज जाके देख सकते हैं, क्योंकि अब जो चैप्टर्स 11th या 12th के होंगे तो उनके चैप्टर्स की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ये वाला जो है क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट है वो उस चैप्टर के साथ ही रखेंगे। उस चैप्टर को भी अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है? तो आपको दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में। तो सारी चैप्टर्स की पहले थ्योरीज की क्लासेस, फिर उनके न्यूमेरिकल, ठीक है? जैसा जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, मतलब न्यूमेरिकल इन द सेंस कि टेक्स्ट बुक में जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे वो विथ एग्जाम्पल, ठीक है? एग्जाम्पल इसके कर लिए थे हम लोगों ने। अगर नहीं किए होंगे तो फिर देख लेंगे। बाकी हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली थी और एक्सरसाइज में 23 क्वेश्चन कर चुके थे। 24th क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल पोर्शन, और 6 to 7 जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उतने क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है? जितने आज हो पाएंगे, बाकी नेक्स्ट संडे को, ठीक है? न्यूमेरिकल की क्लास अब बंद नहीं होगी, न्यूमेरिकल की क्लास होती रहेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल और जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, या एनसीईआरटी से अलग भी कुछ क्वेश्चन अगर मेरे पास हैं जो भी, वो आपको कराए जाएंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। तो ये हमारा रिएक्शन फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब 24th क्वेश्चन, जिसमें डाइनाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है डाइहाइड्रोजन के साथ विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और अमोनिया बना रहे हैं। रिएक्शन गिवन है और फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, कैलकुलेट करता है मास ऑफ अमोनिया। मास ऑफ अमोनिया कैलकुलेट करना है अगर N2 का मास ये दे रखा है और H2 का मास ये दे रखा है, ठीक है? तो 1 मिनट देते हैं, आप इसको समझ के सॉल्व करके देखिए। फर्स्ट स्टेप होगा इसमें कि रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है? रिएक्शन अगर बैलेंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बैलेंस है तो आपको बैलेंस खुद से करनी होगी। तो फर्स्ट बैलेंस करेंगे रिएक्शन को। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, N2 यहाँ पे है तो 2N यहाँ पे है, ठीक है? N तो बैलेंस है। 3H यहाँ पे है, ठीक है? 3H यहाँ पे है, मतलब ऑलमोस्ट 6X है, 6H है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर ये हम कहना चाहें कि 1 ग्राम अमोनिया में 3 ग्राम H2 की नीड होगी, तब तो मतलब मोल से बात करते हैं कि अगर 1 वॉल्यूम इसका होगा और 3 वॉल्यूम इसका होगा तो 2 वॉल्यूम इसका बनेगा, ठीक है? इतना तो समझ गए, ठीक है? अगर 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का हम लेंगे तो हमें 3 वॉल्यूम नीड होगी हाइड्रोजन की, तब हम 2 वॉल्यूम अमोनिया का बना सकते हैं, ठीक है? और N2 का मास कितना होता है, मोलर मास? N2 का मोलर मास इज इक्वल टू 28 ग्राम, ठीक है? ये हमको पता है। और मास ऑफ अमोनिया क्या होगा?
NH3 का मोलर मास इज इक्वल टू 14 इंटू 3, 14 3 कितना होगा 17 इंटू 2 34 ग्राम, ठीक है 34 ग्राम। अब हमको अगर अमोनिया 2 इंटू 10⁻³ ग्राम दे रखी है तो हम कितने वो क्या कहते हैं कितने ml कितने ग्राम अमोनिया बना सकते हैं, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ NH2 फॉर्म NH3 इज इक्वल टू, ये NH3 का वैल्यू चाहिए तो NH3 न्यूमरेटर में रखेंगे अपॉन 28 इंटू 2000, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ अमोनिया जो हमने बनाया है, प्रोड्यूस हुआ है। कोई भी एक क्या कर सकते हैं, कोई भी एक ये लेके भी कर सकते हैं, वो लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक से हम निकाल सकते हैं कि हमारा अमोनिया का मास क्या है। तो ये आ जाएगा 2.42 10⁻³ ग्राम के आसपास आ जाएगा, ठीक है। ये इतना आ जाएगा और आगे करना चाहें तो आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, हमें पता है कि एक वॉल्यूम ये बनता है तो 2 वॉल्यूम वो बनता है, ठीक है। अगर हम इसको ना देखें, केवल अमोनिया और इसको कंपेयर करें तो एक वॉल्यूम इसका है तो 2 वॉल्यूम वो बनेगा, ठीक है। तो अगर मास इतना दे रखा है नाइट्रोजन का 2000 ग्राम, तो कितना NH3 बनेगा, जितना मोलर मास होगा उसका अमोनिया का अपॉन मास ऑफ मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इनटू जितना मास गिवन मास है नाइट्रोजन का, ऐसे हम निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसका पार्ट है विच विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट रिमेन्स अनरिएक्टेड, इनमें से कोई भी रिएक्टेंट है वो अनरिएक्टेड रह जाएगा। देखिए ये क्या है 1 वॉल्यूम, ये क्या है 2 वॉल्यूम, इसका कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁻³ ग्राम दे रखा है, ठीक है। इसका 1 इंटू 10⁻³ ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो हम फाइंड आउट करेंगे विल एनी रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, कोई ऐसा सब्सटेंस है वो अनरिएक्टेड रह गया, अगर अनरिएक्टेड रह गया है तो उसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है उसकी वैल्यू। थर्ड पार्ट ये है कि अगर है तो उसका मास बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पार्ट होप सो नोट कर लिया होगा, तो फर्स्ट वाले पार्ट को रब करके सेकेंड और थर्ड पार्ट भी लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। थर्ड है इफ यस अगर कोई अनरिएक्टेड रह गया है, विच वन कौन सा अनरिएक्टेड रहेगा, एंड व्हाट विल बी इट्स मास, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड पार्ट एक दूसरे से रिलेटेड हैं बिल्कुल। अगर हमें पता चलेगा कि कौन सा अनरिएक्टेड रह गया, अनरिएक्टेड मतलब जो एक्सेस में रह गया है या फिर जो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट पूरा पूरा कंज्यूम हो जाएगा, और जो अनरिएक्टेड रहेगा विल एनी रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, अनरिएक्टेड जो रहेगा वो एक्सेस में होगा और उसी का मास बताना है, ठीक है।
इसको रब करते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया है कि ये इसका अगर 28 ग्राम हम लेते हैं तो इसका कितना 34 ग्राम बनता है। ठीक है, अगर इसका हम 2000 ग्राम लेते हैं, इसका बना था 2482 ग्राम्स के आसपास बना था। ठीक है, ठीक है, या फिर 2 × 10³ ग्राम इज इक्वल टू 2.48 10³ ग्राम। ठीक है, लेकिन अब ये वाली बात तो खत्म हो गई। अब हमें इन रिएक्टेंट में देखना है। तो ये कितना है, ये 6 ग्राम है। मतलब कहने का अगर हम 28 ग्राम ये यूज करते हैं तो हमको नीड है 6 ग्राम H2 की। ठीक है, अगर हम 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं तो हमें 6 ग्राम नीड है हाइड्रोजन की। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये इतना ग्राम है, तो ये इसकी कितने ग्राम की नीड होगी। तो एक्चुअल में ये पूछना क्या चाहता है, मास ऑफ द H2 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ N2 टू फॉर्म NH3, जितना वो दे रखा है उतना। ठीक है, तो अब हम कैसे, जैसे वो निकाला था, तो मास ऑफ H2 नीडेड, हमको कितने H2 की नीड है। ठीक है, तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ N2 H2 की नीड है, तो H2 की हम फाइंड आउट करेंगे, H2 अपॉन मोलर मास ऑफ N2 इंटू जो मास किसका था इसमें, एक मिनट, मास इसमें किसका लिखेंगे, हाँ इसमें मास यही लिखेंगे 2000 ग्राम। ठीक है, जैसे उसमें लिखा था 2000 ग्राम, क्योंकि इसी से कंपेयर कर रहे हैं। गिवन मास ऑफ N2, गिवन मास ऑफ, ठीक है, तो अभी ये नोट कर लिया होगा, इसको यहीं कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, मोलर मास H2 का कितना है, अभी जो हमने 28 के हिसाब से मेजर करना, मतलब 28 N2 होगा, 28 ग्राम अगर नाइट्रोजन होगा तो 6 ग्राम H2 की नीड होगी। तो मतलब 6 ग्राम हाइड्रोजन अपॉन 28 ग्राम नाइट्रोजन इंटू 2000 ग्राम क्या होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी ऑलमोस्ट 428.5 ग्राम, इतनी आ गई। ठीक है, ये क्या हो गई, अगर 2000 ग्राम हम नाइट्रोजन गैस लेते हैं तो हमको 428 ग्राम हाइड्रोजन की नीड होगी, तब हम कितना, इतना मास NH3 बना सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्योंकि गिवन है, गिवन क्या है, हमारा हाइड्रोजन कितना है 1000 ग्राम है, तो यही क्या होगा, एक्सेस में होगा। तो विल एनी रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, तो यस, H2 is unreacted, remain unreacted, या H2 remains। ठीक है, H2 रह जाता है। अब इनका कहने का मतलब, अगर हाँ तो विच वन एंड व्हाट विल बी इट्स मास, तो विच वन क्या है, H2 H2 इज है, और मास क्या होगा, व्हाट विल बी इस मास, H2 का मास क्या होगा, मतलब 1000 ग्राम से हम इसको यहाँ करते हैं, ये वाले को, मतलब कि मास क्या होगा, अनरिएक्टेड H2 इज इक्वल टू 1000 ग्राम माइनस 428.5 ग्राम। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 571 ग्राम 571.5 ग्राम हमारा अनरिएक्टेड H2 होगा। तो हेयर इज लिमिट, H2 इज
लिमिटिंग रिएजेंट एंड H2 सॉरी N2 क्या है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट एंड H2 इज एक्सेस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। होप सो नोट हो गया होगा। ये जो पार्ट है ये थर्ड पार्ट का, जिसमें H2 का मेजरमेंट किया है, और ये H2 मास निकाला है, कितनी नीड है। ठीक है, 25th क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको रब करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर 0.50 मोलर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड 0.50 सॉरी ये मोल है, 0.5 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड 0.5 मोलर ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिफरेंट। कैसे 0.50 मोल सोडियम कार्बोनेट डिफरेंट है किससे, 0.50 मोलर सोडियम कार्बोनेट से। ठीक है, मोल और मोलर का डिफरेंस बताना है, 1 मिनट का टाइम देते हैं। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में बेसिकली क्या बताने की कोशिश करी गई है कि ये जो है ये क्या है, ये एक्चुअल में नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर। क्या 0.50 मोल ऑफ Na2CO3 रिप्रेजेंट या रिफर्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 और 0.50 मोलर ऑफ Na2CO3 रिफर्स या रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, इतने
0.50 जो है रिफर करता है मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये कैपिटल एम बताया था, मोलैरिटी रिप्रेजेंट मोलैरिटी ऑफ सोडियम, वही लिख सकते हैं मोलैरिटी ऑफ Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी बताता है। ठीक है, अब मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल एफ, एम क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, और मोलैरिटी क्या बताती, मोलैरिटी बताती नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मतलब n अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, ये बताती है। तो मतलब कहने का कि इतने मोलर है, मतलब ये मोलर है, यहाँ पे 0.50 इसकी वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे 0.50 इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे मोलैरिटी की वैल्यू है, और यहाँ पे ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू है। अगर मास हमें गिवन होगा, एन की वैल्यू पता है, Na2CO3 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पुट करके गिवन मास निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको फर्दर करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू, इसका मोलर मास निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे तो गिवन मास निकल आएगा। गिवन मास निकल आएगा तो एन की वैल्यू ये एन की वैल्यू ये रख देंगे। ठीक है, और मोलर सॉरी मतलब इसको 0. इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मास निकालना हो, लेकिन हमको मॉलिक्यूल्स मोल्स निकालने हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स, तो 0.5 इंटू 6 इंटू 10⁻23 कर सकते हैं। तो इसके कितने आ जाएंगे मोल्स, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 10⁻23 मोल्स आ जाएंगे, किसके, Na2CO3 के। अब जब इसकी वैल्यू ये आ गई है तो ये यहाँ पुट करके हम बता सकते हैं कि इतने मोल्स, मतलब इतने सारे मोल्स इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, बस इतना कहने का मतलब ये क्या था, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये बता रहा है, ये बता रहा है कि इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, या फिर जितना वॉल्यूम दिया होगा उस सॉल्यूशन में, पर वॉल्यूम इतना इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, ये भी बेसिकली सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स, वो मोलैरिटी बताता है, सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताता है कि पर लीटर कितना अमाउंट प्रेजेंट है, और ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, बस इतना। इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें यूनिट चेंज करने की बात कही गई है। हो सकता है छोटी क्लास हो ये, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल की क्लास लेने की टाइम नहीं है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया आज से, लेकिन नेक्स्ट क्लास से पूरे मतलब बढ़िया सी क्लास होगी नेक्स्ट संडे से।
ये वाली थोड़ी सी छोटी कर दी है। क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट। क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट। कुछ यूनिट्स दे रखी हैं, उनको बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है हमारा 28.7 पिकोमीटर, इसको मीटर में चेंज करके देखेंगे। सेकंड है 15.15 पिकोमीटर, 15.15 पिकोमीटर। एंड थर्ड इज 25365 25365 मिलीग्राम, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये तो मतलब इजी सा है। 28.7 10⁻⁻12 मीटर। चाहे तो इसको ये भी लिख सकते हैं 2.87 10⁻⁻11 मीटर, ठीक है। इसको भी 15.15 15.15 10⁻⁻12 मीटर। और ये मिलीग्राम है और इसको हमको केजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको मिलीग्राम, मिलीग्राम को ग्राम तो 10⁻³ ग्राम, और ग्राम को केजी तो 10⁻6 केजी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 1 मिलीग्राम मतलब 1 ग्राम में 10⁻³ मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। फिर से लिख देते हैं 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीग्राम, और 1 केजी में कितने होते हैं 10⁻³ 1 ग्राम में 10⁻³ ग्राम होते हैं, 1⁻³ केजी होता है, ठीक है। और ये इसको किसके बराबर कर देंगे 10⁻6 मिलीग्राम। तो ये किससे मल्टीप्लाई हुआ 25365 10⁻6 ग्राम, ये केजी में हो जाएगा। एक मिनट, 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीग्राम, ये ठीक है। 1 ग्राम 10⁻³ हाँ कुछ गलत किया मैंने, हाँ ठीक है, केजी 10⁻6 केजी, ठीक है। इसको केजी लिखेंगे। ये हो जाएगा, और यहाँ पे 1 kg इज इक्वल टू, नहीं 1 mg इज इक्वल टू 10⁻6 kg, ये होगा, ठीक है। वो गलत लिख दिया था। तो 1 ग्राम में 10⁻³ mg होगा, 1 ग्राम में 10⁻³ kg होगा, तो 1 मिलीग्राम में 10⁻6 kg होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 2.5365 10⁻² kg, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना।
होप सो ये हो गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, उसमें भी लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, ठीक है। इसको रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव, क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग will have, which of one of the following will have largest number of atom, largest number of atoms, ठीक है। इन सब में किस में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। फर्स्ट है हमारा 1 ग्राम गोल्ड सॉलिड, फिर है 1 ग्राम सोडियम सॉलिड है ये भी, फिर है 1 ग्राम लिथियम, एंड लास्ट इज 1 ग्राम ऑफ Cl2, ये है गैस, ठीक है। 1 मिनट दे रहे हैं, करके देखिए। इन सब में किस में लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। तो अब क्या है, एटम्स निकालना है, एन निकालना है, एन इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहला क्या है, सबका मास सेम है, ठीक है। तो ये क्या है 1, एन इज इक्वल टू 1 ग्राम, 1 ग्राम, एन इज इक्वल टू 1 ग्राम, और यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 1 ग्राम। कोई भी हो, इसके सबके मास इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। अब गोल्ड का मोलर मास कितना होता है 197, 197 10 टू द पावर Na कर सकते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे सोडियम का मोलर मास कितना है, सोडियम का मोलर मास है हमारा 23। लिथियम का मोलर मास है 7, एंड Cl2 का मोलर मास है 71, ठीक है। 35.5 होता है, 2 है तो 71। तो ये हो गए क्या, फॉर्मूला में रखा, तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो अगर हम Na की वैल्यू रख देते हैं 6 इंटू 6.02 10 टू द पावर 23 रख देते हैं, ये जब बहुत हाई है तो ये कम हो जाएगा ना, ये भी ज़्यादा है, तो जिसका डिनोमिनेटर कम होगा ना, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा उसकी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होने की संभावना है, ठीक है। और वही होगा भी, ठीक है। और यहाँ पे 2 ग्राम हो जाएगा ना, 2 ग्राम हो जाएगा। नहीं 1 ही ग्राम रहेगा, 1 ग्राम रहेगा, पूरे Cl2 का मास है ना, तो ये 1 ग्राम। इसको नोट कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन होंगे सब फॉर्मूला बेस्ड होंगे।
ठीक है, इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट। आप चाहें तो लास्ट वाले क्वेश्चन को पूरा कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन का मोलैरिटी बताना है। सॉल्यूशन है ऑफ इथेनॉल इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, वाटर में इथेनॉल पड़ा हुआ है, ठीक है। इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज, इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज कितना है, 0.04, 0.040, और गिवन है डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, ठीक है, ये गिवन है। सोच के देखिए, मोल फ्रैक्शन दिया है और हमको क्या दिया है, और हमको दिया है डेंसिटी। तो हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल गिवन है, ठीक है, वाटर में है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या करेंगे, लीटर में हम देख रहे हैं तो 1000 अपॉन 18, तो ये ऑलमोस्ट मतलब मास, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 1 लीटर, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो 55.5 आ जाएगा। तो हमको ये गिवन है कितना, 0.40, 0.04, हाँ, इज इक्वल टू एन ऑफ इथेनॉल निकालना है, एन ऑफ इथेनॉल प्लस 55.5। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल निकाल, क्योंकि हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी, तो मोलैरिटी क्या है, मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, यही होता फॉर्मूला। तो इसको करेंगे 0.04 एन इथेनॉल प्लस 0.04 इंटू 55.5 इज इक्वल टू एन इथेनॉल, इधर ले आएंगे 0.05 इंटू 55.5, 1 माइनस 0.04 एन इथेनॉल, तो इसको यहाँ ले आएंगे, एन इथेनॉल इज इक्वल टू 0.04 इंटू 55.5 अपॉन 0.04 ही है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 0.96, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसकी कैलकुलेट करके बताते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 2.31, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल 2.31 आ जाएंगे, ठीक है।
ये TH है। तो डेंसिटी गिवन थी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये 1 गिवन थी, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास हो गया, और वो हमने 1 लीटर कंसिडर कर लिया है, ठीक है। तो अब ये निकालेंगे कितना है, 2.31 अपॉन 1 लीटर, ये तो लीटर में ले ही रहे ना, तो ये इसका 2.31 मोलैरिटी हो जाएगी, ठीक है। ये है इसका आंसर। तो आई होप आज के न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं थे, 6-7 हैं, और उसके बाद अभी 4-5 और हैं बाकी। अब जो क्लासेस होंगी थोड़ी सी लंबी होंगी, और थोड़ा न्यूमेरिकल की क्लासेस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा जो भी चीज़ें समझ में आ रही हैं वो, और अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप रिपीट करके देख सकते हैं, सबकी प्लेलिस्ट अलग बना दी गई। ये न्यूमेरिकल भी जो फर्स्ट चैप्टर है 11 का, वहाँ पे प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।